अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो जनरल एनाटॉमी में नर्व पढ़ेंगे ना अपली में, वो हमारे पास सबसे पहले आएगी कि हमारे पास रेडियल नर्व के बारे में। और इस नर्व को आप लोगों ने अच्छे से डिटेल से पढ़ना, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छी भी लगेगी। सबसे पहले देखो, कहते हैं कि हमारे पास जो रेडियल नर्व का रूट है ना वैल्यू, वो हमारे पास होती है C5 से लेकर T1 तक। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास है, ये है एक रेडियल नर्व, ये है रेडियल। अब रेडियल नर्व कैसे पाथवे में जाती है? देखो, ये रेडियल नर्व, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये है एक्सिला। ये क्या है? एक्सिला। एक्सिला के बाद ये है हमारे पास आर्म। आर्म के बाद हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है फोर आर्म। ठीक हो गया? अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल आता है जिसे हम कहते हैं क्यूबाइडल फोसा। क्या कहते हैं? क्यूबाइडल फोसा, जो कि हमारे फोर आर्म को हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है आर्म के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वैसे तो इधर आया, लेकिन मैंने यहाँ आपको क्यूबाइडल फोसा बनाया ताकि आपको ब्लड सप्लाई समझाऊँ, मतलब नर्व सप्लाई समझाऊँ। देखो, हमारे पास सबसे पहले आती है रेडियल नर्व। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास रेडियल नर्व एक्सिला को क्रॉस करती है, एक्सिला को क्रॉस करके जैसे ही हमारे पास आर्म के पास आती है, तो आर्म के अंदर ये हमारे पास बैक साइड पे जाके एक मसल को सप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्या? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। यानी एक हम किसकी ब्रांच सप्लाई कर रही है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद फिर ये आती है नीचे और फिर इसी ही साइड पे सप्लाई करती है जिसे आप कहते हो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। यानी हमारे पास रेडियल नर्व आई है, उसने सप्लाई किया हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, साथ सप्लाई किया इसको मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और साथ ही जो हमारे पास आर्म थी, ये आर्म से बाहर निकल गया है। जब ये आर्म से तीन ब्रांचेस, देखो, एक थी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक है हमारे पास मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और जो हमारे पास थर्ड ब्रांच आती है किसकी? इस रेडियल नर्व, जो कि आर्म से गुजर रही होती है, उसे आप कहते हो क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म। क्या? क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म। ये हमारे पास आती है इसके अंदर। ठीक है, आपने तीन बातें याद रखी, जैसे रेडियल नर्व एक्सिला को क्रॉस करती है, आर्म में आती है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, और हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, साथ अब हमारे पास ऐसे ही जो है ना ब्रांच दी जा जाती है फोर आर्म की तरफ। अब जी हमारे पास जो ब्रांच है ये फोर आर्म की तरफ आती है, तो ये क्या करती है? ये हमारे पास फिर लेटरल साइड पे जाती है और सप्लाई करती है किसके? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। किसको? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। यानी ये कर रही थी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। ऐसे ही यही ब्रांच आती है इधर फोर आर्म में और सप्लाई किसे करती है? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। ये बात याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद साथ ही हमारे पास यही ब्रांच ऐसे बाहर निकलती है और ये सप्लाई करती है किसके? क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म को। वो क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म है, ये क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म है, तो याद रखना इसके अंदर भी। अच्छा, आई उसके बाद यही जो ब्रांच होती है, मैं भी रिपीट कर देता हूँ लेकिन थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हमारे पास जब ये वाली जो ब्रांच है और फिर हमारे पास ये वाली जो ब्रांच आ जाती है हमारे पास किधर? क्यूबाइडल फोसा की तरफ। यानी आपको बताने का मकसद ये कि हमारे पास रेडियल नर्व की कैसे है, C5 से T1 पहले रूट वैल्यू है, ये हमारे पास एक्सिला को क्रॉस करती है। जैसे एक्सिला को क्रॉस करती है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास आर्म में लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है, उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है। जैसे ही हमारे पास नीचे आती है, नीचे आके हमारे पास सप्लाई कर रही होती है किसको? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को फोर आर्म में, और साथ क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म को, और साथ क्यूबाइडल फोसा में आके लग जाती है। तो ये बात याद रखना आपने रेडियल नर्व की। अब हम रेडियल नर्व के बारे में आप लोग इतना तो लाजमी करना जरूरी है। ठीक है, अब रेडियल नर्व के बारे में थोड़ी डीप एनाटॉमी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेडियल नर्व आती कहाँ से है। पहली बात तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारे पास जो रेडियल नर्व होती है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये हमारे पास होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। ये हमने पढ़ा भी था ब्रैकियल प्लेक्सिस में कि हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस है, ये जो हमारे पास नर्व होती है ये हमारे पास कर रही होती है, ने मतलब ओरिजिनेट कर रही होती है। इसका रूट वैल्यू क्या होती है? इसकी रूट वैल्यू होती है हमारे पास C5 से लेके T1 तक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे पास होता क्या। देखो, हमारे पास है ये है आर्म, ठीक है, और ये मेरे पास है फोर आर्म। अब देखो, आर्म के भी हमें एक बात पता है कि हमारे पास के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सारी बात है, जो मेरे पास आर्म है ये तो फोर आर्म है ना, फोर आर्म का एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। इसी तरह आर्म के भी होते हैं और फोर आर्म के भी दो होते हैं, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये जो हमारे पास रेडियल नर्व होती है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई नहीं करती, ये हमारे पास आर्म की भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है और फोर आर्म की भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और फोर आर्म के लेटरल को भी करती है। समझ आ रही है? ये आपको मैंने थोड़ा सा इजी करके इसलिए बताया कि देखो, आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, फोर आर्म के भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद और क्या करती है? ये हमारे पास हैंड, जिसको हमने कहा था माना भी कहते हैं, तो ये हैंड के वेंट्रल साइड को भी सप्लाई करती है और साथ हमारे पास डोर्सल साइड को भी सप्लाई करती है।
ये याद रखना आपने इसके अंदर, ठीक है, कि इसमें हमारे पास है क्या इसमें। अब ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो हम कहते हैं कि ये ना मेरे पास ये है ह्यूमरस, ये मेरे पास है ह्यूमरस। अच्छा अब देखो ये एक ह्यूमरस है, इसके इंटीरियर साइड है, एक है पोस्टीरियर साइड है, यानी इसके बैक वाली, जिसको मैं कहता हूँ बैक साइड ऑफ ह्यूमरस, जिसको मैं कहता हूँ बैक साइड ऑफ ह्यूमरस। अच्छा अब आपको एक बात का पता है कि हमारे पास जब हम इस मिडिल कैविटी को कहते हैं, हम इस मिडिल कैविटी को कहते हैं शाफ्ट, ऐसा ही है। लेकिन याद रखना कभी भी कोई कहे ना कि बैक ऑफ द शाफ्ट, क्या बैक ऑफ द शाफ्ट, उसे क्या कहते हैं, बैक ऑफ द शाफ्ट को आप कहते हो स्पाइरल ग्रूव। क्या कहते हो, स्पाइरल ग्रूव। अब भी आपको दोबारा बताता हूँ, देखो मतलब क्या, देखो मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास है ये है फ्रंट साइड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, और एक मेरे पास है ये है बैक साइड ऑफ ह्यूमरस। जो फ्रंट साइड ऑफ ह्यूमरस है, जब मैंने इसको मिडल पीस देखा तो मैंने कहा दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट, और जब मैंने बैक साइड ऑफ ह्यूमरस को देखा तो मैंने इसे शाफ्ट नहीं कहा, फिर मैंने इसे कहा दिस इज कॉल्ड स्पाइरल ग्रूव। और याद रखना जो आपकी रेडियल नर्व होती है वो आपकी इस बैक साइड ऑफ ह्यूमरस से गुजर रही होती है, स्पाइरल ग्रूव से। इस वजह से कहते हैं कि आपकी हमारे पास शाफ्ट के फ्रैक्चर होने की वजह से आपकी रेडियल नर्व काफ़ी अफेक्ट करता है। समझ आ रही है। देखो हमने कहा कि हमारे पास जो शाफ्ट ऑफ द ग्रूव है, जो ये हमारे पास जो स्पाइरल ग्रूव है, ये हमारे पास शाफ्ट की बैक साइड पे पड़ा होता है। समझ आ रही है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ बता रहा हूँ आपको, पूछ भी सकते हो, आपको मसला नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ कि शाफ्ट हमारे पास एंटीरियर और बैक साइड ऑफ शाफ्ट हमारे पास क्या स्पाइरल ग्रूव पड़ा हुआ है, जहाँ से आपके पास रेडियल नर्व गुजरती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे ही हमारे पास क्यूबाइडल फोसा को क्रॉस करती है ना, ऐसे दो ब्रांचेज इसकी होती है। क्या, एक हमारे पास होती है, हम इसे कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है, और एक हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। अब जो हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है ना, दिस इज कॉल्ड द मोटर नर्व, और जो हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना, ये हमारे पास होती है सेंसरी नर्व। अब ये आपको मैंने बताने का मकसद ये था कि हमारे पास मोटर इसमें कौन सा है पार्ट है और सेंसरी कौन सा पार्ट है। अच्छा आपको और बात बता दूं कि हमारे पास जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, कौन, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, दिस इज ये मोटर रिस्पॉन्स प्ले करता है। जो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ये भी हमारे पास जो है ना वो मोटर रिस्पॉन्स प्ले करता है। जो हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच है, ये हमारे पास सेंसरी रिस्पॉन्स प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ये भी हमारे पास मोटर करता है, लेटरल हेड जो है, और जो हमारे पास क्यूटेनियस है, ये हमारे पास सेंसरी कर रहा होता है। ये याद रखना आपने इसके अंदर। और उसके बाद आपको दो बता दिए कि जो हमारे पास डीप ब्रांच है वो मोटर कर रहा होता है, और सुपरफिशियल जो ब्रांच है ये सेंसरी कर रहा होता है। ऐसे याद रखो, ठीक है। आपको रेडियल नर्व का ये आपको पेज जो है ना, आपको लाजमी ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो आपको पेज पर है रेडियल नर्व का, ये आपको क्लियर होगा तो आपकी रेडियल नर्व में से कुछ भी चीज़ नहीं रहती, ठीक है। कहोगे रिपीट कर दूंगा, लेकिन हाँ ये कि ये वाला रेडियल नर्व है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं सेकंड नर्व में।